बिल्कुल सही सुना आपने। रिजल्ट में इस बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की गई है, हेराफेरी की गई है। रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का मैंने खुद कॉल अटेंड किया, अनूप सर ने कॉल अटेंड किया, और मैक्सिमम लोगों ने, यानी कि हमने करीबन कई सारे कॉल अटेंड किए हैं जिसमें से लगभग 50 लोगों ने ये रिपोर्ट किया हमें कि हमारा रिजल्ट कुछ और आना चाहिए था और कुछ और आया। यहाँ तक कि एक बच्चे ने इतना तक कहा कि मेरा जो मार्क्स है वो 600 के आसपास आते थे, हमेशा कोचिंग में भी और बाकी जगहों पे भी 600 के आसपास आते थे। आंसर की में भी मेरा 584 नंबर के आसपास आ रहा था, और रिजल्ट जो आया है उसमें 4 नंबर आए हैं, केवल 4 नंबर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोई बच्चा अगर 600 मार्क्स तक ला रहा हो तो उसका 4 नंबर तो नहीं आ सकता है। वो कितना भी डाउन जाएगा, 300 400 200 तो लाएगा ही लाएगा। 4 नंबर तो कोई बच्चा नहीं लाएगा, 600 नंबर लाने वाला बच्चा। तो रिजल्ट में बहुत सारी हेराफेरी होते हुए दिखाई दे रही है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपको रिजल्ट में अपनी गड़बड़ी नज़र आ रही है तो आप अभी के लिए क्या कर सकते हो। हालांकि एनटीए ने इसके लिए कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं बनाया है कि आपसे आपका रिजल्ट गड़बड़ आया तो आप क्या करो, लेकिन कुछ तरीके हमने निकाले हुए हैं जो हो सकता है कारगर हो। कुछ हद तक उम्मीद उनसे है, तो उन तरीकों पे आप ज़रूर अमल करिए। और मेरा तो बहुत रिक्वेस्ट होगा, या रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं कि एनटीए प्लीज़ दोबारा से रिजल्ट चेक करके दोबारा से रिलीज़ करे। बहुत सारी हेराफेरी रिजल्ट से रिलेटेड हुई है, ये हमने खुद नोटिस कर लिया पिछले 2 दिनों में। पूरी तरह से रिजल्ट में हमें बहुत सारा बदलाव नज़र आ रहा है। और आप खुद सोच के देखिए कि जो पेपर इतना लेंदी था, इतना टफ था, उसकी क्वालिफाइंग कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। अब तक का सबसे आसान पेपर का भी क्वालिफाइंग कट ऑफ 164 था जनरल के लिए, लेकिन इसका जो कि एक लेंदी और टफ पेपर माना गया रीनीट, उसका 213 कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। किस तरह से ये मार्किंग की गई है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपके इस बारे में क्या राय है और आपका क्या रैंक आ रहा है और आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? प्लीज़ ये कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और हम और ज़्यादा एनटीए पे प्रेशर बना सकें इस चीज़ के री रिलीज़ के लिए। ओके, तो खैर, आप अपने लेवल से क्या कर सकते हो वो मैं आपको समझा देती हूँ कि अपने लेवल से आप क्या कर सकते हो। पहली बात, सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो कि एनटीए को ईमेल कर सकते हो। एनटीए को ईमेल कर सकते हो। ईमेल लोगों को प्रॉपरली करने नहीं आता है, तो मैं ईमेल का आपको तरीका बता देती हूँ कि ईमेल कैसे करना है। क्योंकि ईमेल अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो उस ईमेल का कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। ईमेल कैसे करना है ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, बहुत सारे लोग जानकार हैं, पर मैं सबको सिखाते चलूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ईमेल में सब्जेक्ट लिखना होता है, और कोशिश करिए ईमेल आप उसी ईमेल आईडी से सेंड करिए जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म फिल किया था। जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म फिल किया था उसी ईमेल आईडी से ईमेल सेंड करिए। और जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है उसमें रखिए रॉन्ग रिजल्ट डिक्लेयर्ड। रॉन्ग रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऐसा रखिए। और अगर आपके पास ओएमआर शीट है, जो स्कैन कॉपी दी गई थी, अगर वो है और आपका उस ओएमआर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मार्क्स का आ रहा है, तो सब्जेक्ट में इसके बजाय आप ये भी लिख सकते हो ओएमआर एंड रिजल्ट मिसमैच। रिजल्ट मिसमैच। अगर आपके पास ओएमआर है तभी ये वाली बात लिखना, वरना मत लिखना, ठीक है? वरना ये वाला बात लिखना, रॉन्ग रिजल्ट डिक्लेयर्ड। ऐसा आप ईमेल का हेडिंग लिखोगे, यानी कि सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना होता है, मेन बॉडी लिखनी होती है। जस्ट अ मिनट। सब्जेक्ट के बाद ईमेल में मेन बॉडी लिखनी होती है। मेन बॉडी में आपको ये लिखना है रेस्पेक्टेड एनटीए टीम। इसके बाद आपको लिखना है, वो लिखना आई, और उसके बाद अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम सुमन यादव है तो मैं लिखूंगी सुमन यादव। जो भी आपका पूरा नाम है जो कि आपने नीट के फॉर्म में भरा हुआ है वो पूरा नाम लिखना है। आई कॉमा सुमन यादव अपीयर्ड फॉर रीनीट 2026 ब्रैकेट में 21 जून। ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है माई एक्सपेक्टेड स्कोर वॉज, जो भी आपका एक्सपेक्टेड स्कोर आपने सोच रखा था जितना तक आने का। जैसे मान लेते हैं मैंने सोच रखा था कि मेरा 580 नंबर आएगा, तो 580 लिखना है। और फिर लिखना है, अगर आपका ओएमआर आपके पास है,
ठीक है, तो आपको लिखना है इन OMR ऑल्सो आई मैच्ड एंड द स्कोर वॉज दिस, मतलब जो आपने OMR में मैच किया था, जो स्कोर आया था वो लिखना है। अगर नहीं OMR का था तो OMR वाली लाइन आप छोड़ दोगे, नहीं लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना है बट इन द रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली माई स्कोर इज, जो आपका स्कोर अब रिजल्ट में आया हुआ है वो लिखना है। जैसे मान लेते हैं किसी का 200 नंबर आ गया रिजल्ट में, तो वो इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद मैं अगले पेज पे लिख रही हूँ, आपको सेम लाइन में लिखना है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसको। इसके बाद आपको लिखना है देयर इज श्योरली सम डिस्क्रिपेंसी इन द नीट रिजल्ट ब्रैकेट में 21 जून। नीचे लिखना है आपको काइंडली लुक इनटू दिस एंड इफ पॉसिबल प्लीज री रिलीज द रिजल्ट और रीचेक माई रिजल्ट। इसके बाद आपको लिखना है थैंक्स एंड रिगार्ड्स। मैं एक एक चीज आपको डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, तो उन सबको ईमेल जरूर करना चाहिए। लास्ट में आपको लिखना है विथ रिगार्ड्स। इसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हो, सुमन YADAV। अपना नीट रोल नंबर लिखिए, नीट रोल नंबर लिखिए, रोल नंबर जो भी आपका है, और साथ साथ में नीट एप्लीकेशन नंबर अटैच करिए, नीट एप्लीकेशन नंबर अटैच कर दीजिए। और साथ साथ में नीचे की तरफ, मेरे पास स्पेस कम है, मैं ऊपर करके लिख रही हूँ, नीचे की तरफ आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपने नीट का फॉर्म फिलिंग भरने में दिया था वो मोबाइल नंबर लिखिए और ईमेल आईडी लिखिए, ईमेल आईडी। एक चीज़ मैं कहना भूल गई, आपको बीच में एक और लाइन अटैच करनी है, यहाँ पे एक और लाइन आपको अटैच करनी है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक और लाइन आपको लिखनी है, मैं लिखना भूल गई, अभी लिख दे रही हूँ। आई एम अटैचिंग माई नीट स्कोर कार्ड। अगर आपका OMR भी आपके पास है तो एंड OMR स्कैन्ड कॉपी, ये आप लिखोगे और फिर लिखोगे बिलो। अगर सिर्फ आपके पास नीट स्कोर कार्ड है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ OMR नहीं है, तो केवल यही लिखोगे आप। ठीक है, इतना लिख करके आपको नीचे की तरफ, इस ईमेल के नीचे की तरफ आपको क्या करना है, आपको अपनी OMR अगर आपके पास है तो, और नीट का स्कोर कार्ड, ये दोनों अटैच करके ईमेल कर देना है। ईमेल कहाँ करोगे आप और ईमेल करने के बाद क्या करोगे वो समझा देती हूँ। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने लिखा हुआ है मैं छोटा करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने लंबा लिखा हुआ है। ओके, इस तरह से कुछ आपका रहेगा। मैं एक बार जूम करके दिखा दे रही हूँ, इसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, तो ये ईमेल आपको कहाँ करना है वो मैं समझा देती हूँ, और साथ साथ में आपको इसके बाद क्या करना है। ये ईमेल भेजने के कम से कम 10-15 मिनट का वेट करिएगा, और सुबह 10 बजे से 10 AM से लेकर के 6 PM के बीच में आपको NTA को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, इस बीच कॉल करना, और जब वो कहे कि आप ईमेल भेज दो, अपनी पूरी बात उन्हें कहनी है, और जब वो कहे कि आप ईमेल भेज दो तो आपको बोलना है कि हमने ईमेल भेज रखा है, प्लीज़ चेक करिए और बताइए कि कब तक हमें रिप्लाई मिलेगा और इसका क्या रिजोल्यूशन है। उनसे ये चीज़ पूछ के ही फ़ोन डिस्कनेक्ट करिएगा, वरना मैक्सिमम बार NTA की कॉल पे वो यही देते हैं कि ईमेल लिख के आप भेज दो। तो पहले आप ईमेल लिख के भेज दीजिएगा, और भेजने के बाद जब वो ईमेल लिख के भेजने बोले तो आप बोलो कि हमने भेज रखा है और हमें कब तक रिप्लाई मिलेगा और इसका क्या रिजोल्यूशन है, हमें डिटेल में समझाओ। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो। और हेल्पलाइन नंबर और जो ईमेल आईडी है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ कहाँ से आपको मिलेगा। आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है, ऑफिशियली आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। उसके बाद ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा। कॉन्टैक्ट अस पे आपको क्लिक करना है, फिर NTA हेल्प डेस्क पे आपको जाना है। इस पे जाने के बाद
इस पे जाने के बाद आपके पास ये आ जाएगा एनटीए का ईमेल एड्रेस जो कि नीट यूजी के लिए है, और कॉन्टैक्ट नंबर। ये ईमेल आपको पहले भेजना है इस ईमेल एड्रेस पे, फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉल करना है। इससे कहाँ किस हद तक बेनिफिट मिलेगा, किस हद तक नहीं मिलेगा, ये मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए यही हम कर सकते हैं। एनटीए पे इससे थोड़ा सा प्रेशर बना सकते हैं और हम अपने एंड से वीडियोस बना सकते हैं और ईमेल्स बार बार कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे हाथ में यही है। जिनके हाथ में जो एडवोकेट है या जो और आगे है, वो अगर हो सकता है तो केस रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है तो आप केस रजिस्टर कर सकते हैं। इन सब की वजह से एनटीए पे प्रेशर बनता है, और जिस तरह का प्रेशर पहले बना था उसी तरह से फिर से प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हो सकता है रिजल्ट दोबारा से रिलीज़ किया जाए। तो अभी के लिए जो मेरे समझ में आया मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपके पास कोई और तरीका है जो आप कर सकते हो तो प्लीज़ कॉमेंट में शेयर करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग करानी है या कोई भी पेड सर्विसेज आपको चाहिए, कॉल चाहिए, किसी भी तरह की आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है, पेड सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।